आपने उसे मुक्ति दे दी। ये वध नहीं था जगदीश जी, ये एक भटकती रूह का उद्धार था। चलिए, अमरकुंड अब यहाँ से बस एक ढलान की दूरी पर है। हे अमरकुंड के रक्षक, बाहर आओ। हम यहाँ एक जीवन की भीख मांगने आए हैं। अपनी उपस्थिति प्रकट करो। भाई, ये तालाब तो बहुत डरावना लग रहा है। जगदीश जी, हिम्मत मत हारना। जैसे ही रक्षक प्रकट हो, बिना डरे अपने बेटे की मांग करना। लेकिन याद रहे, वो आपसे दो बहुत ही कठिन और अजीब सवाल पूछेगा। आपकी सच्चाई ही आपके बेटे को वापस लाएगी। कौन है जो मेरी निद्रा भंग कर रहा है? एक अदना सा इंसान और एक परलोक का प्राणी? बोलो, क्या चाहिए? हे नागराज, मैं एक बेबस पिता हूं। मेरे बेटे की असमय मृत्यु हो गई है। कृपा करके उसे वापस कर दीजिए। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। जीवन दान देना इतना आसान नहीं जगदीश। तुम्हें मेरी दो शर्तों का उत्तर देना होगा। अगर तुम चूके तो तुम भी यहीं समा जाओगे। पहला सवाल, अगर तुम्हें अपनी माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे और क्यों? महाराज, मैं माँ को चुनूंगा, क्योंकि पत्नी इस जीवन का सफर तय करने के लिए मेरा आधा अंग है। लेकिन माँ वो जड़ है जिसने मुझे ये जीवन दिया है। पत्नी के बिना मेरा संसार अधूरा होगा, पर माँ के बिना मेरा अस्तित्व ही संभव नहीं होता। जड़ रहेगी तभी तो टहनियां पनपेंगी। उचित उत्तर। अब दूसरा सवाल, यदि तुम्हारे बेटे को जिंदा करने के लिए इस घोड़े का, जो तुम्हारा साथी है, गला काटना पड़े तो क्या तुम मंजूर होगे और क्यों? नहीं महाराज, मुझे ये मंजूर नहीं। मेरा बेटा मेरा कलेजा है, लेकिन ये घोड़ा मेरा धर्म और विश्वास है। यदि मैं एक बेगुनाह की जान लेकर अपने बेटे को वापस पालूं, तो मेरा बेटा एक ऐसे पिता की गोद में खेलेगा जो हत्यारा है। ऐसा जीवन मेरे बेटे के लिए भी श्राप होगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की वफादारी का खून नहीं कर सकता। धन्य हो जगदीश, तुमने मोह पर धर्म की विजय पाई है। ये लो अपना बच्चा। तुम्हारी सच्चाई ने इसे वापस कर दिया है। अब एक क्षण भी यहां मत रुकना। अपने बेटे को लो और यहां से तुरंत निकल जाओ। और याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर मुड़कर देखा तो वो फिर से पत्थर का बन जाएगा। जाओ।